So hello guys, welcome to another section of grammar. So in last class we have talked about noun, right? We have seen what is noun, what are the rules of noun. हमने rules की बात करी थी noun के, right? So in this section we'll start a fresh topic. Okay, we'll talk about pronoun. ठीक है, noun के बाद अब हम देखेंगे what is your pronoun, right? Hope all of you must have heard about what is pronoun. Pronoun के बारे में सबने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, right? So pronoun. So what do you understand by pronoun? Pronoun की जब हम बात करते हैं तो इससे आप क्या समझते हैं? जब आप इस वर्ड को आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? प्रो प्लस नाउन. ओके, ये क्या होगा? प्रो प्लस नाउन, राइट? सो प्रो हमारा क्या होता है? प्रो यहां पर इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट. ओके, प्रो मीन्स सब्स्टिट्यूट. ठीक है, प्रो का मतलब ही होता है यहां पर सब्स्टिट्यूट. तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है? किसी की जगह पे दूसरा विकल्प. जब आप बात करते हैं किसी दूसरे विकल्प की, ठीक है, कि दूसरा ऑप्शन क्या है आपका उसके अलावा, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट. जब आप उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज कर सके, ठीक है. हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन. तो जो नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. ओके, हमारा प्रोनाउन क्या है? हमारा प्रोनाउन का मतलब है योर सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, जो आपके नाउन के स्थान पे, ठीक है, आपकी संज्ञा के स्थान पे आपका जो शब्द यूज कर सकते हो. ठीक है, ऐसे शब्द, ऐसा वर्ड, अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड और विच कैन सब्स्टिट्यूट योर नाउन, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ योर नाउन इज योर प्रोनाउन. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अब आपका मेन चीज क्या आता है? आपको ये तो समझ में आ गया व्हाट इज योर प्रोनाउन, बट नाउ यू टेल मी दैट व्हाई डू यू नीड अ प्रोनाउन? आपको जरूरत क्या है प्रोनाउन की? व्हाट इज द रीजन? ओके, हमें रीजन भी जानना बहुत जरूरी है, राइट? हमें रीजन भी जानना बहुत जरूरी है कि क्यों आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ी है. जब आपके पास संज्ञा है, ठीक है, आपको किसी संज्ञा के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपको बात करनी है, किसी एनिमल के बारे में बात करनी है, किसी जगह के बारे में बात करनी है, तो वहाँ पर आपको उसके सब्स्टिट्यूट को यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप उसका डायरेक्टली नाम ले सकते हैं. पर क्या होता है जब आप एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू से John saw a car. Okay, John saw a car. Then John wants to buy it. Right? John bought that car. ओके, अब ये यहाँ क्या हो रहा है? आपका जॉन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका नाउन क्या है? जॉन है. जॉन जॉन जॉन. अब एक ही वर्ड आप क्या, एक ही नाउन आप बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं. अब आपने कहा जॉन ने कार देखी, ठीक है, जॉन सॉ अ कार. फिर जॉन वॉन्ट्स टू बाय इट. जॉन क्या करना चाहता है? उस कार को खरीदना चाहता है. देन जॉन बॉट दैट कार. अब जॉन ने वो कार खरीद ली, ठीक. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, राइट? जब आप एक ही पर्सन के बारे में आप कई बातें बताना चाह रहे हैं, आप कैसे उसी, अगर नाउन को बार बार आप रिपीट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका ये जो रिपीटेशन हो रहा है, इससे आपको सेंटेंस अच्छा लग रहा है, आपको बोलने में नहीं अच्छा लग रहा है ना. हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस जॉन को फर्स्ट टाइम जब आप कह रहे हो, यू विल इंट्रोड्यूस द नाउन,
ठीक है, आप नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, आप नाउन को इंट्रोड्यूस कर देंगे जिस भी पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट अगर आप उसी नाउन के बारे में आगे भी बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसी नाउन को यूज करने की जगह वहां पर आप प्रोनाउन यूज कर लेंगे। ठीक है, वहीं पर आपका क्या यूज करेंगे, यू विल यूज योर प्रोनाउन। ओके, सो यहां पर कैसे यूज कर सकते हैं, जॉन सॉ अ कार, ओके, he wants to buy it, then he bought that car। अब क्या हुआ, आपने यहां क्या यूज कर लिया, आपने प्रोनाउन यूज कर लिया। ठीक, सो इसके यूज करने से आपका क्या दिक्कत हट गई, योर रिपीटेशन ऑफ नाउन, राइट। सो आपके नाउन की रिपीटेशन क्या हो गई, आपको कम पड़ गई, राइट। सो अब आपको रीजन इसका समझ में आ रहा है कि आप क्यों प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर नाउन को की रेपिटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। ओके, यू वॉन्ट टू स्टॉप दैट रेपिटेशन। ओके, जब आप रिपीटिशन को खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, टू अवॉइड, जब आप अवॉइड करना चाहते हैं किसी रेपिटेशन को, सो ठीक है, नाउन के रेपिटेशन को, किसके रेपिटेशन को, योर नाउन के रेपिटेशन को, देयरफॉर यू विल यूज योर प्रोनाउन। ओके, तो आप क्या करेंगे, प्रोनाउन को यूज करेंगे। व्हाई, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। अंडरस्टूड, आई होप दिस इज क्लियर। आपको समझ में आया होगा कि आपके प्रोनाउन का यूज क्या है किसी सेंटेंस में। ओके, व्हाई डू यू एक्चुअली यूज योर प्रोनाउन, आप प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, राइट, जस्ट बिकॉज टू अवॉइड योर रेपिटेशन। ओके, जब आप रेपिटेशन अवॉइड करना चाहते हैं नाउन का, सो यू विल यूज योर प्रोनाउन। सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया होगा, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ योर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कितने टाइप्स के हैं ये भी देख लेते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, राइट। सो लेट्स सी। सो जब हम बात करते हैं टाइप्स, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ओके, सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आपका सबसे पहला जो टाइप है दैट इज योर पर्सनल। ओके, योर पर्सनल प्रोनाउन। सो जब हम बात करेंगे आपके प्रोनाउन की, तो पहला आपका क्या टाइप आएगा, इट विल बी योर पर्सनल प्रोनाउन। एंड इन पर्सनल प्रोनाउन दिस इज फर्दर डिवाइड इनटू 3। तो कौन से 3 उसमें डिवाइड है ये, फर्स्ट इज योर सब्जेक्टिव। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट योर सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जब बात करें, देन व्हेन यू टॉक अबाउट योर ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सो ऑब्जेक्टिव। देन व्हेन यू टॉक अबाउट योर पॉजिटिव, आप अपना क्या दिखा रहे हैं, दैट यू ओन दैट। ओके, सो पॉजिटिव केस, जब आप पॉजिटिव केस की बात करते हैं, सो इवन दैट, सो आपका पहले क्या होगा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, यू कैन राइट इट एज पर्सनल प्रोनाउन। ओके, राइट इट एज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सिमिलरली ये भी यहाँ पर यही चीज लिख लीजिएगा, राइट। सो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन आपका क्या होता है। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, तो आपके पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल और थिंग। ठीक है, किसी भी पर्सन के बारे में किसी स्पेसिफाई कर रहे हो आप किसी पर्सन को। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, ओके, तो आप आई यूज करते हैं, या आप किसी और की बात कर रहे हैं और हम लोगों की बात कर रहे हैं, सो वी। ओके, सो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आप कौन से नाउन कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो पर्सनल प्रोनाउन की जब आप बात करेंगे, व्हाट इट इज, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक person
or thing. Okay, it refers to specific person or thing. किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग को रेफर कर रहा है. देन व्हाट डज इट इंडिकेट. अच्छा, ये चेंज होता रहता है. हाउ डज इट चेंज इट्स फॉर्म. जब आप कितने लोगों की, व्हेन यू टॉक इन नंबर्स, हो सकता है 1 से 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 हो. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये क्या होता है, नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पर्सन. ओके, सो इट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन. देन when you talk about gender, जब आप जेंडर की बात कर रहे हैं, when you talk about male, when you talk about female, then when you talk in neutral, तो जब आप जेंडर की बात करते हैं तो in that case also. then when you talk about your cases, right, जब आप केसेस की बात करते हैं, like your subjective, your objective, ठीक है. so जब आप केस की बात करते हैं तो तब भी ये ये इतने फॉर्म वो चेंज करता है. दिस चेंज पर्सनल प्रोनाउन, इट चेंज अकॉर्डिंग टू योर नंबर, जेंडर, केसेस. ठीक है, आप जिसके बारे में बात करेंगे ये उस तरीके से ये चेंज होगा. ठीक है, ये भी अभी हम देखते हैं. फर्स्ट हम इस पे आते हैं, योर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आपका क्या होता है. व्हेन यू टॉक अबाउट अ नाउन, ओके, जब आपका नाउन जो है वो क्या है, इट इज योर सब्जेक्ट, इट इज प्लेस्ड इन योर सब्जेक्ट. जब आपका जो नाउन है वो एक कर्ता के रूप में है, इट इज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, वो सब्जेक्ट का प्लेस लिया हुआ है, राइट. इन दैट टर्म्स यू से दैट your noun is or your pronoun is your subjective personal pronoun. So आप subjective personal pronoun पे आप कैसे क्या use करते हैं, you'll use I, right, then you can use we, then you can use you, she, he, it, they. So ये सब क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके क्या है, subjective personal pronoun. ठीक है, what it is, it is your subjective personal pronoun, right. फिर जब हम बात करेंगे objective personal pronoun की, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका नाउन है वो कैसे प्ले कर रहा होगा, वो कर्ता के रूप में नहीं है, वो कहाँ आ जाएगा, आपके एज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह जब आप बात करेंगे, देन यू कैन से इट एज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. ओके, अब ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा, हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, हम आपके सब्जेक्ट और आपके ऑब्जेक्ट दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सेंटेंस ले लीजिए, बॉस कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. ओके, बॉस कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. यहाँ पर मी क्या हो गया आपका, मी इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट. मी एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट. देन सेकेंड सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर, गिव द लिस्ट टू मी. ओके, व्हेन यू से गिव द लिस्ट टू मी, आप मुझे लिस्ट दीजिए. ठीक है, मी क्या है, ये एज एन ऑब्जेक्ट आपका, लिस्ट का क्या है, ये एज एन ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर यूज्ड हुआ है. इट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, राइट. देन थर्ड सेंटेंस यू कैन टेक इट एज, फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट. यू कैन नोट इट डाउन, यहीं पर आप ऑब्जेक्टिव का जब आप बात करेंगे, देयर यू कैन नोट दिस डाउन. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आवर लीडर विल address you in 5 minutes. Okay, our leader will address you in 5 minutes. यहाँ पर you क्या है, this you is your object. Okay, this you is your object. Our leader will. ठीक है, यहाँ पर हमारा आर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, you.
आई होप दिस इज क्लियर। आपका ऑब्जेक्टिव केस क्लियर है, राइट? आप यहीं पर आप सब्जेक्टिव का भी सेंटेंस यहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके, सो दैट यू कैन रिफर दिस बैक, ओके। आप इसको वापस से रिफर कर सकते हैं। सो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन का आपका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू से आई प्ले चेस, ओके, और यू से शी हेट्स यू। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आ गया। शी आपका सब्जेक्ट हो गया एंड यू आपका क्या हो गया? एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? देन आई इज योर सब्जेक्ट, आई इज यूज्ड एज एन सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका? चेस है, ठीक है, चेस आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। सो आपको सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी क्लियर, राइट? अब इसको आप एक टेबल बना लीजिए बिफोर आई प्रोसीड, ठीक है। हम पॉजिटिव केस करें उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, राइट? यू कैन रब दिस। आपको आई होप मैंने जब टेंसेस करा रही होंगी तब भी मैंने आपको ये टेबल बताया होगा, ओके। सो ये टेबल ज़रूर आपके माइंड में होना चाहिए। सो नंबर्स आप लिख लीजिए यहाँ पर, देन जेंडर, राइट? देन यू कैन राइट योर subject, okay, then your object. So ये अगर टेबल आपको याद रहेगी, so this will make you more easy to understand, ठीक है। सिंगुलर की जब हम बात करेंगे, when we talk about singular, ठीक है, सिंगुलर that is your first person। जब आप नंबर में किसकी बात करेंगे? when you will talk about your first person, whether it's your male, ठीक है, या तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, राइट? सो आप क्या यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ सब्जेक्ट क्या होगा आपका? आई, राइट? सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़? यू विल यूज़ आई। देन फिर ऑब्जेक्ट में आपका ये क्या हो जाएगा? जब आप ऑब्जेक्ट की आप बात करेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव, वेदर इट्स योर मेल और फीमेल, दोनों के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? मी, राइट? ऑब्जेक्ट अगर होगा तो आपका क्या यूज़ करेंगे? मी। देन व्हेन यू टॉक अबाउट सेकेंड पर्सन, जब आप सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, सो इसमें भी आपका चाहे मेल हो या फीमेल हो, यू विल यूज़ यू। आप बोलते हैं ना तुम, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो आप बोलेंगे तुम, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट में भी वो क्या रहेगा? यू ही रहेगा, राइट? देन हम बात करते हैं आपका थर्ड पर्सन। व्हेन यू टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर आपका मेल का आपका क्या हो जाएगा? ही, राइट? आपका मेल का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ही। और जब आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सो दिस विल बी योर हिम, ओके। देन व्हेन यू टॉक अबाउट थर्ड पर्सन फीमेल, जब आप फीमेल की बात करेंगे, सो दिस विल बी योर शी, राइट? ये आपका क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। देन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर, ओके। ऑब्जेक्ट में आपका क्या आ जाएगा? हर। फिर उसके बाद आपका आता है न्यूटर। जब आप न्यूट्रल की बात करेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रल, तो ये आपका क्या आ जाएगा? इट। दिस विल बी योर इट, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? इट, राइट? ऑब्जेक्ट भी आपका क्या आ जाएगा? इट। सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको ये क्लियर हुआ होगा टेबल। सो यही चीज वी वर टॉकिंग अबाउट योर सिंगुलर। हम ये बात किसकी कर रहे हैं? आपके सिंगुलर की। लेकिन यही चीज जब आपकी प्लूरल में हो जाएगी, सो उसको आप कैसे लिखेंगे? सो हम यही देख लेते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट प्लूरल, प्लूरल का फर्स्ट पर्सन, प्लूरल का सेकेंड पर्सन एंड देन प्लूरल का थर्ड पर्सन, सो वहाँ पर आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे चेंज होगा? लेट्स सी दैट ऑल्सो, राइट? सो इसी टेबल में आप प्लूरल लिख के आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, राइट? पहले सिंगुलर का मैंने बताया, अब यू कैन राइट फॉर प्लूरल ऑल्सो। सो प्लूरल के फर्स्ट पर्सन, वेदर इट्स योर मेल और फीमेल, सब्जेक्ट आपका होगा वी, ठीक है। प्लूरल है, एक से ज़्यादा होंगे नेचुरली, सो आप क्या बात करेंगे? हम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आस,
ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अस. देन फॉर मेल और फीमेल, फॉर सेकेंड पर्सन दिस विल बी यू एंड दिस विल रिमेन एज यू. ठीक है, ये यू रहेगा और यू ही रहेगा आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में, राइट. फिर उसके बाद जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, सो यहाँ पर मेल, फीमेल, न्यूटर, यहाँ पर थर्ड पर्सन जब आप प्लूरल की बात करेंगे, सो ये आपका क्या हो जाएगा, दे. सब्जेक्ट में आपका होगा दे और ऑब्जेक्ट में आपका हो जाएगा देम. क्लियर? आई होप दिस टेबल इज क्लियर. आपको ये टेबल और ये टेबल आपको हर जगह काम आएगी. रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपको अपने दिमाग में रख ही लेना चाहिए कि जब भी आप सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, वेदर इट्स योर सिंगुलर और प्लूरल, आपका क्या होगा, यू ही रहेगा. लेकिन आपका फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है, आपका थर्ड पर्सन चेंज होता है, राइट. सो दिस यू कीप इन योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट योर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जब भी आप बात करते हैं. ठीक है, सो हमने सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन देख लिया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट? Now we'll talk about your possessive, right? So let's talk about possessive in this. हमारा थर्ड नंबर क्या है इसी के अंदर, पर्सनल प्रोनाउन में we'll talk about possessive. Okay, your possessive personal pronoun. सो पॉजिटिव प्रोनाउन में आप क्या देखते हैं, आप कब बात करते हैं, जब आप बात करते हैं अपने ओन की. ठीक है, दैट यू ओन दैट, आपका वो चीज़ क्या है, इट्स योर बिलोंगिंग. ठीक है, किसी पे आप हक जमाते हैं कि ये चीज़ आपकी है. सो जब आप उस सेंस में आप बात करेंगे, देन यू विल टॉक अबाउट योर पॉजिटिव. ठीक है, तब आप बात करेंगे पॉजिटिव केस की. ओके, जब आप बोलेंगे, जैसे आपको कहना है कि ये मेरी चीज़ है, सो दिस इज माइन, दिस बिलोंग्स टू मी. ठीक है, ये मेरी चीज़ है. फिर आप अगर बताएंगे कि ये उसकी है, ये इसकी है. ठीक है, ये जो आदमी आए थे ये उनकी है. सो ये यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बता रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये किसका ओन, ये इसका ओनर कौन है. ठीक है, इसको कौन ओन करता है. ओके, सो जब आप ओन की, किसी के ओनर की बात करते हैं कि ये किसकी चीज़ है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में. ठीक है, सो तब स्पेशली आप किसी थिंग के बारे में ही बात करेंगे, है ना, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे. सो तब आप उस सेंस में आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. क्लियर? तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि इट डिफाइंस who owns, okay, who owns a particular object or even person. ठीक है, राइट. जब आप बात करेंगे माई मॉम, her मॉम, ठीक है, सो वहाँ पर पर्सन की भी बात आ जा रही है, राइट. सो पॉजिटिव प्रोनाउन इज इट डिफाइंस who owns a particular object or person. ठीक है, कौन ओन करता है. ठीक है, आपका ओन कौन करता है, राइट. सो इसको भी हम एक छोटा सा टेबल बना करके देख लेते हैं. ठीक है, हम इसका भी एक छोटा सा टेबल बना के देख लेते हैं, सो दैट ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर भी हम सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं. ओके, सो सिंगुलर की जब हम बात करेंगे, वेदर इट्स योर मेल और फीमेल, राइट, तो आप क्या यूज़ कर रहे थे, यू वर यूजिंग आई. ठीक है, आप आई यूज़ कर रहे थे, तो यही आई आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर माइन. ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन की जब आप मेल या फीमेल की बात करेंगे, सो आप क्या यूज़ करते हैं, यू, और यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, योर्स, राइट. बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बता रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, योर्स. ओके, देन व्हेन यू टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर आपका मेल का अलग हो जाएगा, राइट, आपका फीमेल का अलग होगा. ओके, एंड देन आपके न्यूट्रल का अलग होगा, राइट. सो यहाँ पर आपका मेल का क्या हो जाएगा, आप ही कहते हैं, सो ये आपका क्या हो जाएगा, हिज. ओके, फिर जब आप बात करते हैं फीमेल की, तो आपका क्या हो जाएगा, शी, तो हर्स, राइट, हर्स, उसका.
और इट का जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट्स। ओके, आई होप सिंगुलर आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? सिंगुलर मस्ट बी क्लियर। अब हम देख लेते हैं प्लूरल का यहीं पर। सो जब हम बात करेंगे प्लूरल की तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्या था, वी था ना आपका प्लूरल में। सो आपका सब्जेक्ट अगर वी है तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आर्स, राइट? देन आपका यहाँ पर क्या था, यू, तो ये क्या हो जाएगा, योर्स, सेम रहेगा। और मेल फीमेल या न्यूटर का क्या हो जाएगा, दे था ना, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर्स। क्लियर? वहाँ क्या हो जाएगा, देयर्स, दे का क्या होगा, देयर्स इन योर प्लूरल, राइट? सो आपको पॉजिटिव भी आपको समझ में आया होगा। तो जब आप वी की बात करेंगे, फॉर फर्स्ट पर्सन की जब आप बात करेंगे तो आप आर्स लिखेंगे जब आपको पॉजिटिव केस बताना है। और जब आप सेकेंड पर्सन की बात करेंगे तो आप यू का क्या लिखेंगे, योर्स, राइट? और वहीं जब आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे सो आप दे का क्या करेंगे, देयर्स। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया होगा सबको। Let's see some examples of this. So when you talk about example, let's see the smallest gift is mine. Okay? So सबसे smallest gift जो किसका है वो मेरा है, mine. Or you can say this box is mine, right? So यहाँ पर भी आपने mine यूज किया। Then what else you can say, this car is hers. Okay? तो ये कार किसकी है, उसकी है, hers. Okay? ये स्कूटी किसकी है, उसकी है, राइट? सो आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं, किसी की चीज़ के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि ये उसकी है या मेरी है या ये हमारी है, तो या आप अपने पेरेंट्स की बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, ओके, सो माय पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, ओके। सो जब आप उस सेंस में आप बात करेंगे देन यू विल टॉक अबाउट पॉजिटिव प्रोनाउन। आई होप दिस इज क्लियर। सो आज हम ने क्या पढ़ा, वी हैव टॉक्ड अबाउट योर प्रोनाउन, आपके प्रोनाउन क्या होते हैं, एंड टाइप्स पढ़ा। टाइप्स में हमने कितना देखा, हमने पर्सनल प्रोनाउन का टाइप देखा, एंड इन पर्सनल प्रोनाउन वी हैव टॉक्ड अबाउट सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड देन व्हाट, पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, सो ये तीन हमने प्रोनाउन देख लिए। सो नाउ इन अनदर सेक्शन विल सी मोर टाइप्स इन योर प्रोनाउन, ठीक है, हम और टाइप्स की बात करेंगे, ओके, बट दैट विल सी इन योर नेक्स्ट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।